स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये छठा लेक्चर है किस चीज का, लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग 3 एग्जांपल्स किए थे, आर.एस. अग्रवाल से ये चल रहा है, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल का हम 3 एग्जांपल किए थे क्लास 8 का, और आज उसके आगे का जो बचा हुआ 4 एग्जांपल है वो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में बोला क्या जा रहा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। अगर हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर, जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक। तो अगर ब्रेथ मेरा x होगा तो लेंथ कितना होगा, x प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इससे ज्यादा है। ओके, फिर क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द, अच्छा अभी पहले तो ये दोनों दिया, तो अगर हम इसका एरिया निकाले तो एरिया होगा क्या, तो एरिया कैसे निकलता था, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे तो एरिया निकलता है रेक्टेंगल का। तो हम इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एरिया निकल जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 9। अगर इन दोनों को हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया निकल जाएगा मेरा। तो हमको इस ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का मेरा एरिया मिल गया। आगे बढ़े, अगर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को कितना बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, मतलब एक नया रेक्टेंगल बनाए हैं हम जिसमें कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा दिया गया। तो ब्रेथ कितना था x, तो इसको भी हम 3 बढ़ा दिए, और लेंथ जो मेरा x प्लस 9 था उसको भी हम क्या किए, 3 और बढ़ा दिए। बोलिए ये समझ में आ गया बात, दोनों को 3 बढ़ा दिए। आगे क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, जो नया वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा, इसका एरिया होगा कितना, समझिए। तो इसको, ये तो x प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 9, ये हो गया 12। तो मतलब इसका एरिया जो रहेगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x प्लस 12 से, तो ये मल्टीप्लाई करके हमको इस नए वाले रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। अच्छा, आगे क्या बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, मतलब इसका जो एरिया निकल रहा ना वो इस गिवन वाले रेक्टेंगल से कितना एरिया है, कितना अधिक है, 84 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब इसके एरिया में से इसका एरिया को घटाएंगे तो कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, फिर यहाँ तक मिल गया फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए ये यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, नहीं यहाँ पे ही बता दे रहे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि इसके एरिया में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों का अगर हम एरिया को अलग अलग माने, इसको हम A1 बोले थे, इसको अगर हम A2 बोल दे, ठीक है। तो A1 में से A2 को अगर हम माइनस कर दे तो कितना आया, बोला है गया है कि 84 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो A1 पहले दिया हुआ कितना है, A1 क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 12, इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, x ब्रैकेट में x प्लस 9। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बोला गया, 84 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से ही हम सॉल्व करके क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आगे क्या बोला, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो जो ये गिवन रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना, मतलब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मेरा ब्रेथ हो जाएगा, और उसमें 9 ऐड कर देंगे तो वो मेरा लेंथ हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स किए, एक्स स्क्वायर हुआ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, फिर x इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक। 3 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और 3 इंटू 12 करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ x इंटू 9 करेंगे तो ये 9x हुआ। ओके, यहाँ पे गलती हो रहा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ x वाले को ऐड कर दीजिए, 12x और 3x, कितना x हो गया, 12 3 15, और 15 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये अच्छे से लिखते हैं, 15x प्लस 36 और माइनस 9x इज इक्वल्स टू 84। अब 15 में से 9x को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, तो यहाँ 6x इज इक्वल्स टू 84 है। ये प्लस 36 था, इधर माइनस 36 ले आइए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 4 और 4 8 हो गया, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, तो 6x जो है ये इसके बराबर आ गया। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 48 को हम 6 से, देखिए 8 के टेबल में 48, 6 के टेबल में 48 8 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, x का वैल्यू मिल गया 8। तो हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा था, तो x ये क्या था, ब्रेथ था, तो ब्रेथ हमको कितना मिल गया है, 8, ठीक। और लेंथ पूछ रहा था, तो लेंथ क्या था, उसमें 9 ऐड कर देंगे,
तो देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ब्रेथ जो है वो कितना था, x था, मतलब कि 8 सेंटीमीटर लगा दीजिए, और जो लेंथ था वो क्या था, x प्लस 9, मतलब कि 8 प्लस 9, 16 1 17 सेंटीमीटर। बोलिए ये समझ में आ गया। ये जो हम बनाए हैं, आप इतना शॉर्टकट मत बनाइएगा आप, क्योंकि अब आप लोग तेज हो चुका है तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं रहता है। आप इसको जब बनाना स्टार्ट कीजिए, हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं आपको ऐसा लिखना है, लेट द ब्रेथ बी x, ठीक है। ब्रेथ हम लोग x अज्यूम किए और लेंथ को हम अज्यूम किए x प्लस 9, ठीक। तो मतलब ब्रेथ भी x एंड लेंथ भी x प्लस 9, उसको सॉल्व किए, फिर उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे क्या, एंड न्यू, या फिर इन न्यू रेक्टेंगल में फिर लिखिएगा कि ब्रेथ भी x प्लस 3 एंड लेंथ भी दिस, ठीक है। फिर आप बाकी सब ऐसे ही बनेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया हो। आइए अगले एग्जाम्पल पे चलिए। एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 नहीं, ये 6 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉरी, ये 4 नहीं 5 नंबर एग्जाम्पल है। सुनिए बात, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपके लिए नया है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो नया वर्ड आएगा आपके लिए। सुनिए बात, डाउन स्ट्रीम का पहले मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मतलब कि ये नदी तालाब वाला बात हो रहा है कि अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में नाव से या किसी भी चीज़ से अगर हम भी इधर ही जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर नदी बह रही है अगर हम भी उधर जा रहे हैं तो हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। समझ में आया बात? तो अगर नदी भी बह रही है और उस पर हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा स्पीड, मतलब हम जिस भी चीज़ से, हम बोट से जा रहे हैं, स्ट्रीमर से जा रहे हैं, जो भी चीज़ से जा रहे हैं, तो मेरा स्पीड और उस नदी का जो स्पीड है पानी का, वो दोनों स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। दोनों स्पीड किसका, मान लीजिए बोट है तो बोट का भी और प्लस वाटर का भी। वाटर का ऐसा स्ट्रीम हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, बट अभी हम समझाने के लिए लिख दिए कि बोट जिधर जा रहा, अगर वाटर के डायरेक्शन में बोट भी जा रहा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। बोट भी इधर जा रहा था, वाटर भी इधर जा रहा था, तो दोनों का स्पीड क्या हो गया, ऐड हो गया। वहीं अप स्ट्रीम क्या होता है, सुनिएगा। अप स्ट्रीम नाम से पता चल रहा है क्या कि स्ट्रीम में हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम पे चढ़ना हुआ, मतलब अगर स्ट्रीम इधर जा रहा, पानी का बहाव अगर इधर जा रहा तो बोट इधर आ रहा, ऐसा वाला बात। या फिर बोट अगर इधर जा रहा तो पानी इधर आ रहा, उल्टा डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो उस केस में मान लीजिए कि बोट जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, जबकि जो पानी है वो उधर ना जाके पानी उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। पानी इधर आ रहा बट हम इधर जा रहे हैं, तो हमको ऑब्वियस है कि बोट के स्पीड से अधिक, वाटर के स्पीड से हमको अधिक जाना हो। जैसे समझिएगा, अगर पानी 5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा और हम भी 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे, तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। हम जितना इधर मूव करेंगे पानी हमको उतना इधर लेके चला जाएगा, तब तो हम वहीं रह जाएंगे, ठीक। तो वाटर के स्पीड से मेरा स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हम उधर जा पाएंगे, ठीक। तो क्या होता है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बोट के स्पीड में माइनस हो जाता है क्या, वाटर का स्पीड। समझ में आया? फिर से सुनिए, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, तो जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का स्पीड ऐड कर देना है। वही दूसरा अप स्ट्रीम में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, वाटर इधर आ रहा, बोट इधर जा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बोट के स्पीड में से वाटर के स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखिए, हमेशा बोट के स्पीड में से ही वाटर के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगा, पानी का स्पीड कभी ज़्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर पानी ही ज़्यादा तेजी से आ रहा है और हम ही कम जा रहा है स्पीड से, तो चलने का फायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा है? हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर से और ये आ रहा 20 किलोमीटर, मतलब उल्टा हमको 18 किलोमीटर इधर लेके चल जाएगा। तो ऐसा जगह पे आदमी जाएगा ही नहीं, तैरेगा ही नहीं, वैसा हमें बोट ले जाएगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है ना भाई। तुम जाना चाह रहे हो उधर जा ही नहीं पाओगे, ठीक। तो इसीलिए बोट के स्पीड में से वाटर के स्पीड को घटाते हैं। ये बात थोड़ा सा समझ में आ गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अनुसार इसको समझा जाए, ए स्टीमर गोज, स्टीमर वही बोट को हम लोग यहाँ पे, वो स्टीमर है, ठीक है। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम, स्टीमर किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, मतलब वाटर के डायरेक्शन में ही वो जा रहा, ओके। एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स, और वो डिस्टेंस कवर किया 2 पोर्ट के बीच का। मान लीजिए ये 2 पोर्ट मतलब क्या होता है, जो किनारा होता है उसको बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। जो नदी, समुद्र, तालाब का जो साइड या किनारा रहेगा वहाँ पे, तो वो बोट जो है वो स्टीमर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक। अच्छा, और आगे क्या बोला गया, 2 पोर्ट्स इन 4 आवर्स, और उसको जाने में कितना टाइम लगा, 4 घंटा लगा। तो देखिए केस 1 हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, केस 1 हमारा जब चल रहा है फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो जब बात हो डाउन स्ट्रीम के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में उस वक्त क्या बोला गया, टाइम उसको कितना लग रहा है ट्रैवल करने में, टाइम उसको लगा 4 आवर्स, ठीक है। वाइल इट्स कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, मतलब जबकि उसको अगर वो अप स्ट्रीम में आता तो उसको कितना टाइम लगता,
उसको टाइम लग रहा होता 5 घंटा। ऐसा 5 घंटा क्यों? देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, पानी भी इधर जा रहा, बोट भी इधर जा रहा, तो दोनों क्या हो रहा है, स्पीड ऐसे बढ़ते जा रहा, दोनों ऐड होते जा रहा। जबकि वही उल्टा में क्या बोल रहे हैं हम, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में ये जितना जा रहा है ये थोड़ा उसको पीछे भी तो ला रहा, तो इसलिए इसको जाने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ठीक, तो इसलिए टाइम यहाँ पे दिया अप स्ट्रीम का 5 आवर्स। ओके, आगे, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। सुनिए बात, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो रहता है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड रहेगा वो क्या होता था, दोनों का ऐड होता था। ठीक है, ऐड होता था, तो स्पीड, बोट का स्पीड यहाँ पे दिया, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या, वाटर, स्ट्रीम मतलब क्या, वाटर मतलब जो पानी का जो धार है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्ट्रीम, बहाव। तो स्ट्रीम का स्पीड कितना दे दिया, 2 किलोमीटर, और बोट का तो हमको नहीं पता है, स्ट्रीमर का हमको फाइंड करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर। तो स्ट्रीमर का हमको स्पीड नहीं पता है, हम उसको मान लेंगे। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर बी एक्स, हमको नहीं पता था उसका स्पीड, हम उसको एक्स मान लिए। तो हम क्या बोले, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा बच्चा तो दोनों चीज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रीमर का स्पीड था एक्स, स्ट्रीमर मतलब वो जो बोट है उसका स्पीड था एक्स, और जो आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब वाटर का जो वाटर करंट है, पानी का जो बहाव है, उसका स्पीड था 2 किलोमीटर। तो दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। बोले क्या कि डाउन स्पीड का, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, x + 2 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया। वहीं अगर आप इसमें आ जाइए अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा बच्चा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड माइनस होता है, बोट का स्पीड में वाटर का स्पीड माइनस होता है। तो बोट का स्पीड था क्या, बोट जिसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में जिसको स्ट्रीमर बोला गया, तो स्ट्रीमर का स्पीड कितना था, x था। ओके, स्ट्रीमर जो है वो बेचारा x के स्पीड से आ रहा था, लेकिन वाटर क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में आ रहा तो वो माइनस कर दे रहा। समझ रहे बात, हम भरतनाट्यम नहीं कर रहे हैं तो इसको गलत दिशा में ना ले, क्वेश्चन को क्वेश्चन समझे। वाटर इधर मतलब बोट इधर जा रहा है, स्ट्रीमर x के स्पीड से, बट ये जो 2 किलोमीटर के स्पीड से इधर ला रहा है वो क्या कर रहा है, उसको माइनस कर दे रहा है। तो यहाँ पे x माइनस क्या कर देंगे, 2, इतना किलोमीटर पर आवर। बोलिए ये भी समझ में आया। आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, पढ़े थे, इसी को अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, तो सुनिए, डिस्टेंस दो पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना भाई। आप अगर डाउन स्ट्रीम जाइएगा तो भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, अप स्ट्रीम आइएगा तो भी रहेगा। मतलब आप इधर से उधर जाइएगा तो क्या बढ़ जाएगा डिस्टेंस, दूरी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में सेम चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब समझना है कि बनेगा कैसे। अगर आप इसको एक फॉर्मूला पे सेट कीजिए, ये वाले फॉर्मूला पे, तो हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही अगर बात करें तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ था, x+2, और टाइम दिया हुआ था 4 आवर्स। बोलिए ये समझ में आया, एक इक्वेशन ये समझ में आ गया। ये बोले डिस्टेंस था, और यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या, सेम चीज, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। स्पीड है क्या, x-2, और टाइम है 5 आवर्स। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन निकला। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से मेरे भाई, डिस्टेंस तो सेम है ना, चाहे आप डाउन स्ट्रीम में जाओ या आप अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये वाला चीज भी तो इक्वल होगा, बस इसको इक्वल बोल के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। लिखना है क्या, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या बोलेंगे हम कि x+2 × 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x-2 × 5। बोलिए ये समझ में, x+2 × 4 जो है वो बराबर होगा x-2 × 5 के। सॉल्व अगर करें 4 × x 4x, 4 2 is 8, 5 × x 5x, -5 2 is 10। x वाले को एक तरफ अगर हम इसको ही उधर ले जाएं, यहाँ 8 है, -10 है, इसको इधर ले आइए, +10 इज इक्वल्स टू यहाँ 5x है, प्लस का 4x, इधर माइनस का 4x। अगर कोई बच्चा अभी देख रहा है उसको ये नहीं समझ में आ रहा ना कैलकुलेशन, तो आप लोग पहले ये कीजिए कि इसका जो हम लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक क्वेश्चंस करवाए ना, वर्ड प्रॉब्लम वाला नहीं, बेसिक क्वेश्चन, मतलब आप सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर वो सब कीजिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका 28 क्वेश्चन बताया गया, एक से एक मक्खन है मक्खन, वो आप 28 कीजिए। अगर वो जाए तो इस समय तो दिक्कत ही नहीं है फिर। अच्छा ये जोड़ दीजिए, तो यहाँ 18 आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5x में 1 गया तो x, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा x था क्या, ये सब याद करा जाए, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर भी x, वही हमको फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। तो उसमें इसका स्पीड कितना था, 18 किलोमीटर। तो बस यहाँ तक लिख दीजिए। आप खुश हैं ज़्यादा तो लिख दीजिए हेंस
स्पीड ऑफ स्टीमर, उतना हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए भाव को। स्पीड ऑफ स्टीमर बी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। उम्मीद है कि ये भी समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है। ये सब 8 में अभी आप सीख रहे हैं, 10th में पटका आएगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर रखिए। अब आइए अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 425 किलोमीटर, ठीक है। 2 स्टेशन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया, 425 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 425 किलोमीटर। अच्छा, आगे सुनना। 2 ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। 2 ट्रेन ये दोनों स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है। यहां से मान लीजिए ट्रेन 1 स्टार्ट हो रहा है, यहां से ट्रेन 2 स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऐसे चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ओर बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करे, ऐसा वो दोनों बढ़ रहा है। आगे, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाई 5 किलोमीटर। अब दोनों का स्पीड दिया है ट्रेन का, एक का बोला गया कि दूसरे से कितना अधिक है, 5 किलोमीटर अधिक है। अगर ये 20 के स्पीड से चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये क्या है 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। लेकिन हमको स्पीड पता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या कि अज्यूम कर लेंगे स्पीड को, ठीक है। तो अगर हम बात करें T1 के लिए, ठीक है, ट्रेन 1 का, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड अगर हम x अज्यूम किए, तो सेकेंड वाले ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा उससे 5 किलोमीटर अधिक था। तो अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका स्पीड हो जाएगा क्या, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां तक 2 बात समझ में आ गया। आगे समझिए, if the distance between them if the distance between the 2 trains after 3 hours, 3 घंटा वो दोनों ट्रेन चला है, ये भी इधर से बढ़ा, ये भी इधर से बढ़ा, तो ये 3 घंटा चलने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंचा था, ये जो था ये यहाँ से 3 घंटा चलने के बाद मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, और ये जो T2 था सेकेंड वाला ट्रेन, वो 3 घंटा चलने के बाद वो मान लीजिए कि यहाँ तक पहुंच गया था, ठीक है। ये कितने देर के बाद, 3 घंटे बाद का ये बात है। अच्छा, तो 3 घंटे बाद जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, तो हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो ट्रेन 1 जो है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग कैसे पता कर लेंगे, लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई T1, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। और फर्स्ट वाले का स्पीड कितना था ट्रेन 1 का स्पीड क्या था, x, तो लिखेंगे x, और टाइम वो कितने देर तक चला है, तो कितना देर चला है, 3 घंटा ये भी चला, 3 घंटा ये भी चला, तो हम यहाँ पे टाइम हमको मिल गया 3 आवर्स। तो x इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको 3x। ये क्या है इतना किलोमीटर, किलोमीटर्स क्यों, क्योंकि ये क्या निकल रहा है, डिस्टेंस निकल रहा है। समझ में आया बात, फिर से सुनिए, डिस्टेंस जो है मेरा भाई, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, अगर हम बात किए फर्स्ट वाला केस ट्रेन के T1 के लिए, तो इसका स्पीड क्या था, तो इसका स्पीड हम लोग x अज्यूम किए थे, तो स्पीड की जगह x आ गया। टाइम कितना हम लोग लेकर चल रहे 3 आवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये मेरा इतना क्या किलोमीटर्स, किलोमीटर्स क्यों, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है, इसीलिए वो किलोमीटर में रहेगा। अच्छा, ये एक बात समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या, सेम अगर हम डिस्टेंस निकाल ले किसके लिए, जो T2 ट्रेवल किया, T2 मतलब सेकेंड वाला ट्रेन, ये जो सेकेंड वाला ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड कितना था, तो फर्स्ट वाले का मतलब हम लोग T1 का स्पीड माने थे x और T2 का स्पीड माने थे x + 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, स्पीड इसका x + 5, और ये चला है कितना देर, तो सेम ये भी 3 घंटा चला था, ये भी 3 घंटा, तो हम लोग इसको भी क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया यहाँ पे 3x + 15। ये इतना क्या किलोमीटर, क्यों, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3x + 15। बोलिए ये 2 बात समझ में आ गया। अगर ये 2 बात समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया, क्योंकि समझना है बात। क्या बोला, इस लाइन को पढ़िए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर, मतलब कि वो दोनों ट्रेन स्टार्ट हुआ, 3 घंटे वो चला, 3 घंटे वो चला, और 3 घंटा चलने के बाद उसके बीच का अभी डिस्टेंस कितना बच रहा है, 20 किलोमीटर बच रहा। बात समझ में आया। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस टोटल कितना था, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है 3x,
समझ रहे, क्योंकि ये डिस्टेंस हम निकाले सॉल्व करके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमको मिला 3x, यहां से यहां का डिस्टेंस हमको पता है 3x + 15 है, तो ये और ये वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो कितना बोला, तो वो बोला गया 20 किलोमीटर अभी ऑफ देयर स्टडीज 20 किलोमीटर, मतलब उन दोनों के बीच का जो अभी डिस्टेंस बच रहा वो कितना बच रहा, 20 किलोमीटर बच रहा। और हमको पता है कि इसको और इसको, इन सभी को अगर जोड़ देंगे तो 425 आएगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 425। तो वही हम लोग करेंगे। देखिए अगर सारे डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर दें यहां से, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई T1, ठीक है। ट्रेन 1 के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो इतना था, फिर ट्रेन 2 के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई T2, ठीक है। सेकेंड वाला ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल किया गया वो कितना था 3x + 15, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, साथ साथ ये 20 किलोमीटर भी जोड़ देंगे, तब जाके कितना हमको मिलेगा टोटल 425। बोलिए ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 425। क्यों, क्योंकि उन दोनों ट्रैक के बीच का जो, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था, उससे जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 425। तो इसीलिए हम लिख देंगे इसको ऐड करके 425 किलोमीटर। बोलिए बात समझ में आ गया। आगे सुनिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई T1, तो ट्रेन 1 के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था 3x, तो यहां लिख दिए 3x, प्लस सेकेंड वाला ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था 3x + 15, तो वो लिख देंगे 3x + 15, और कितना किलोमीटर फिर भी बच रहा था, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला था ये कितना था 20, तो इसमें हम लोग 20 को ऐड कर दिए, कितना आएगा 425। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया 3x 6x प्लस 20 और 15 35 हो गया = 425। अब यहाँ पे हम 6x = लिखेंगे 425 - 35, तो ये इधर घट गया, तो 6x = आ गया 390। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 6 6 और उसके बाद 3 ये बचा 65, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 65। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो दोनों ट्रेन का स्पीड हमको फाइंड करना था। तो ये x क्योंकि स्पीड है तो km/h में आया, तो दोनों ट्रेन का अगर आप स्पीड देखिए तो फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड क्या था x km/h, तो ये हम लोग x का वैल्यू कितना ले आए हैं 65, तो ये मेरा फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड आया 65 km/h, ओके। और सेकंड वाले का क्या था स्पीड, 5 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा था, तो फर्स्ट वाले का स्पीड अगर 65 है सर, तो सेकंड वाले का क्या होगा 65 में 5 आप ऐड कर दो तो 70 km/h। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए आपका टोटल 7 एग्जांपल्स है, जिसमें कि फर्स्ट वाले लेक्चर में 3 हुआ था, सेकेंड वाले में अभी हम 3 बताएं, अभी आपका एक एग्जाम्पल फिर भी बच गया है, ठीक है। तो उसको हम आप लोग के भरोसे छोड़ते हैं, आप थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए। मास्टर 6 क्वेश्चन कर रहा बच्चा, एक तो करना चाहिए, तो एक करो, और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में 8B को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चे लोगों को टाटा बाय बाय।